नमस्कार बच्चों। मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विषय अंकेक्षण में जो हमारा जो टॉपिक है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसके संबंध में टॉपिक रहेगा बच्चों प्रमाणन, मूल्यांकन एवं सत्यापन में अंतर। वाउचिंग, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन में क्या अंतर है। मैं आपको इस समय पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले प्रमाणन होता है, फिर सत्यापन होता है, और मूल्यांकन है वो कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है, एक सत्यापन का ही अंग है। अब इनके अंतर के जो आधार है, उन आधारों को प्रमाणन, मूल्यांकन और सत्यापन में जो अंतर के जो आधार है, उनको मैंने 6 भागों में बांटा है। पहला है प्रमाणन का अर्थ, दूसरा है किनका होता है, तीसरा होता है किसके द्वारा होता है, और चौथा है कब होता है, सबूत की उपलब्धि आदि। अब सबसे पहले हम प्रमाणन, मूल्यांकन और सत्यापन के अंतर के आधार में इनका अर्थ देखेंगे। तो प्रमाणन का अर्थ क्या है। प्रमाणन में ऐसे प्रपत्रों की जांच जो किसी व्यापारिक व्यवहार को प्रमाणित करे, उन प्रमाणकों की सहायता से प्रारंभिक लेखों की प्रविष्टियों की जांच तथा पुस्तकों के योग, कथनी आदि की जांच सम्मिलित है। यानी प्रमाणन में क्या होता है, प्रमाणकों के आधार पर जो प्रविष्टि की गई है उनकी जांच करना, पुस्तकों का योग लगाना और खतौनी करना। मूल्यांकन में क्या होता है बच्चों, चिट्ठे में दिखाई जाने वाली संपत्ति एवं दायित्वों का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं, इसकी जांच करना। और सत्यापन में क्या होता है, संपत्ति एवं दायित्वों की विद्यमानता, स्वामित्व एवं मूल्य की जांच करना। ये तीनों की परिभाषा थी। यानी सत्यापन का क्षेत्र विस्तृत है, यानी इसमें मूल्यांकन भी सम्मिलित है। तो प्रमाणन है सिर्फ प्रमाणकों के आधार पर ये जांच करता है कि जो लेन देन लिखे गए हैं वो सही है या नहीं है, और सत्यापन में जो संपत्ति और दायित्व है वो दिखाए गए हैं वो विद्यमान है या नहीं है, उनका स्वामित्व है या नहीं है, और उनका मूल्य सही है या नहीं है। और मूल्यांकन में केवल मूल्यांकन सही किया गया है या नहीं किया गया। नंबर 2 है जो अंतर का आधार है, प्रमाणन, मूल्यांकन और सत्यापन किनका किया जाएगा। तो देखो, प्रमाणन हमेशा प्रारंभिक लेखों का, खातों का व शेष का होता है, जबकि मूल्यांकन एवं सत्यापन हमेशा चिट्ठे में दिखाने वाली संपत्ति एवं दायित्वों का होता है। यानी प्रमाणन का कार्य है वो लेखों, प्रारंभिक लेखों का होता है, खातों का होता है और उन खातों के शेषों का होता है। और मूल्यांकन और सत्यापन संपत्ति एवं दायित्वों का होता है। दूसरा इनमें महत्वपूर्ण अंतर का आधार ये है। तीसरा है किसके द्वारा होता है। तो देखो बच्चों, प्रमाणन प्राय ऑडिट कलर को द्वारा किया जाता है क्योंकि यह अंकेक्षण का रूटीन वर्क है, जबकि सत्यापन प्राय अंकेशक स्वयं के द्वारा या बहुत ही विश्वस्त वरिष्ठ सहायक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन प्राय संस्था के प्रबंधकों का द्वारा किया जाता है, किंतु उनके सही होने की जांच अंकेशक द्वारा की जाती है। मैंने पहले बताया था, अंकेशक मूल्यांकन करता नहीं है, मूल्यांकन के सही होने की जांच करने वाला है। चौथा अंतर का आधार है कि कब होता है। प्रमाणन अंकेक्षण की प्रणाली पर निर्भर करता है। चालू अंकेक्षण में प्रमाणन वर्ष में विभिन्न समयों पर चलता रहता है। सामयिक अंकेक्षण में प्रमाणन अंकेक्षण कार्य शुरू करने के प्रारंभ होता है।
कुछ संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन आर्थिक वर्ष की समाप्ति के दिन होता है, जब मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे रोकड़ का, बिल का और प्रतिभूति और स्टॉक का। और अन्य संपत्तियों का सत्यापन वर्ष की समाप्ति के बाद सुविधा अनुसार कभी भी किया जा सकता है। चौथा अंतर का आधार है सबूत की उपलब्धि। तो ध्यान दीजिए बच्चों, प्रमाणन में तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत विद्यमान रहते हैं जिनके आधार पर जांच की जाती है, यानी प्रमाणकों के आधार पर। सत्यापन में भी संपत्ति और दायित्व के संबंध में सबूत मौजूद रहते हैं, किंतु मूल्यांकन के संबंध में उनके सबूत उपलब्ध नहीं रहते। अंकेशक को कुछ सीमा तक प्रबंधकों के मूल्यांकन पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी उनके प्रमाण पत्रों के आधार पर ही जांच करनी होती है। लास्ट में बच्चों आपको ध्यान ये रखना है, प्रमाणन संपत्तियों के मूल्यांकन व सत्यापन की आधार नींव है, यानी प्रमाणन अंकेक्षण की नींव होती है। यानी अंकेक्षक के कार्य में सबसे पहला कार्य होता है प्रमाणन का और फिर उसके बाद में होता है सत्यापन का, जबकि मूल्यांकन सत्यापन के एक अनेक तत्वों में से एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। मैंने यही कहा था, प्रमाणन एक अलग प्रक्रिया है और सत्यापन में ही मूल्यांकन समाहित है। मूल्यांकन अलग से कोई प्रक्रिया नहीं होती। कुछ लोग मूल्यांकन एवं सत्यापन को अलग अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। मूल्यांकन सत्यापन का ही एक आवश्यक अंग होता है। अब देखो, संपत्तियों का व्यवहारिक सत्यापन। मैंने कुछ संपत्तियां दी है, उनका सत्यापन किस प्रकार किया जाए। तो देखो, सबसे पहले है ख्याति, दूसरा है ख्याति के बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्वकीय संपत्ति, फिर है पट्टे की संपत्ति, फिर है प्लांट एवं मशीनरी, मोटर गाड़ी, किराया क्रय पद्धति पर प्राप्त की गई संपत्ति, एकस्व, व्यापारिक चिन्ह, नमूने, पशुधन, विनियोग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिटिंग्स, फुटकर औजार, देनदार, स्टोर्स, कल पुर्जे और स्टॉक। यानी इन संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेशक को क्या क्या देखना चाहिए। अब पहला है ख्याति। ख्याति क्या होती है बच्चों और इसका सत्यापन किस प्रकार करना चाहिए। देखो, मूल्यांकन है वो सत्यापन में ही सम्मिलित है, कोई अलग से बात नहीं है। क्योंकि सत्यापन करेगा तो सबसे पहले संपत्ति की विद्यमानता, स्वामित्व, उत्तराधिकार, उसके मूल्य सारी चीज़ें देखेगा, तो सत्यापन में सारी बातें आ गई। ख्याति है, ये क्या है, किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा का निर्धारित मूल्य ही ख्याति होती है। इज्जत, उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा, पगड़ी। व्यवसाय के अधिलाभ का जो मूल्य लगाया जाता है उसे भी ख्याति कहते हैं। यानी अधिलाभ क्या होता है, सरप्लस प्रॉफिट। शुद्ध लाभों में से व्यवसाय में लगी पूंजी पर वैसे ही व्यवसाय को होने वाला औसत आय, व्यवसाय के औसत पास में घटा देने पर अधिलाभ बचते हैं। यदि कोई व्यवसाय खरीदा जाता है तो शुद्ध संपत्तियों से जो अधिक रकम चुकानी पड़ती है उसे ही ख्याति कहते हैं। यानी कोई व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति का मूल्य मानो फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, लेकिन उस व्यवसाय को खरीदने के लिए शुद्ध संपत्तियों के 5 लाख से ज़्यादा हमको 7 लाख देने पड़ रहे हैं। तो यानी जो अधिक मूल्य देना पड़ रहा है वो उसकी गुडविल के लिए देना पड़ रहा है, वो उसकी ख्याति है। ये एक अदृश्य संपत्ति होती है, लेकिन ये सामान्य व्यवसाय को अर्जित करने में पूर्ण मदद करती है। इस कार्य ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें एक खराबी ये है कि ख्याति व्यवसाय के मतलबी मित्र के समान है। व्यवसाय की जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है इसका वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, चाहे पुस्तक मूल्य न बढ़ाया जाए। लेकिन यदि व्यवसाय के संकट के बादल छा जाए तो व्यवसाय को घाटा होने लगता है और फौरन गायब हो जाती है, चाहे पुस्तकों में इसको मूल्य में कोई परिवर्तन ही ना हो। अब ख्याति के मूल्यांकन की बात आती है तो बच्चों ध्यान रखो, किसी व्यवसाय में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब व्यवसाय को बेचा जाता है या संगठन में कोई परिवर्तन किया जाता है। एक या के व्यापार में किसी साझी के शामिल होने पर, साझेदारी फर्म में नए साझी को लाने पर, पुराने साझी को जाने पर, साझेदारी फर्म में साझियों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है।
अन्य संपत्तियों के समान ख्याति का प्रतिवर्ष चिट्ठा बनाते समय मूल्यांकन नहीं किया जाता। यानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ख्याति का मूल्यांकन प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है। सिर्फ व्यवसाय में ख्याति का मूल्यांकन तब किया जाता है जब या तो व्यवसाय को बेचा जाए या उस व्यवसाय के संगठन में कोई परिवर्तन किया जाए। इसका मूल्यांकन कम करने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ इसका मूल्यांकन कम नहीं होता। अब बात आती है ख्याति के सत्यापन की। ध्यान रखो बच्चों, सत्यापन करने के लिए ख्याति को 2 भागों में बांटा जाता है, परचेज गुडविल और एडवर्टाइज गुडविल। यदि व्यवसाय खरीदा गया है तो खरीदे मूल्य में ख्याति के लिए कोई मूल्य चुकाया है तो ऐसी ख्याति को क्रय की गई ख्याति कहते हैं। यदि संस्था अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन का विशेष आंदोलन करती है तो खर्चों को पूंजीगत खर्चा मान के चिट्ठे की संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। इससे विज्ञापित ख्याति कहते हैं। ऐसे खर्चे प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा अपलिखित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, अंकेशक को क्रय की गई ख्याति होती है और एक विज्ञापित ख्याति होती है, यानी जो विज्ञापन के द्वारा और क्रय की गई ख्याति जो खरीद के दी जाती, जिसका पैसा चुकाया जाता है। तो ध्यान रखो बच्चों, अंकेशक को क्रय की हुई ख्याति का मूल्य क्रय के परिसंविदे से देखकर करना चाहिए। इस ख्याति को लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, यानी क्रय जो ख्याति आपने की है उसको लागत मूल्य पर। यदि व्यवसाय की प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हो जाए तो पुस्तकों में इसे लागत मूल्य पर दिखाया जा सकता है। यानी व्यवसाय की प्रतिष्ठा में यदि वृद्धि हो जाए तो इनको लागत मूल्य पर दिखाया जा सकता है। जैसे आपको बताया जा चुका है, ख्याति अच्छे दिनों की मित्र होती है और दूर दिनों में जब लाभ कम हो तो ख्याति भी गायब हो जाती है। तो ख्याति के संबंध में विशेष बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक स्थायी संपत्ति होती है जो व्यवसाय के नाम में ही होती है, जिसके संबंध में व्यवसाय को पूर्ण अधिकार होता है। चाहे रखे, चाहे बेचे, चाहे दान दे, जो चाहे करे, उसे रोकने वाला कोई नहीं। उदाहरण ले, भूमि एवं मकान होते हैं। इस संपत्ति का सत्यापन निम्न प्रकार किया जाएगा। इस संपत्ति के स्वामित्व की जांच के लिए अंकेशक को सेल डीड की जांच करनी चाहिए, वो व्यवसाय के नाम है या नहीं है। साथ ही उसे यह भी जांचना चाहिए कि संपत्ति व्यवसाय के अधिकार में है या नहीं है। यदि संपत्ति को कहीं गिरवी रख दिया है तो बंधक पत्र की जांच करनी चाहिए, वो अस्तित्व में है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो भूमि और भवन को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में मान जाते हैं। और वैल्यूएशन की बात की जाए तो अंकेशक को भूमि का मूल्यांकन हमेशा लागत मूल्य पर करना चाहिए, जबकि भवन का मूल्यांकन लागत मूल्य में से हास घटाकर करना चाहिए। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में भूमि भवन बता दिए, भूमि को लागत मूल्य पर दिखाएंगे और भवन को लागत से हास मूल्य पर दिखाएंगे। लागत से हास घटाने के बाद जो मूल्य आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, विशेष बात है कि भूमि एक ऐसी संपत्ति है जिस पर कभी हास नहीं होता। अब है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी पट्टे की संपत्ति। ये तो थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी, और दूसरी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ऐसी संपत्ति दो व्यक्ति मालिक होते हैं और दोनों ही सीमित अधिकार होते हैं। संपत्ति का वास्तविक मालिक उस संपत्ति के संबंध में अधिकारों को एक निश्चित समय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है और बेचने वाला संपत्ति का मालिक तो बना रहता है, लेकिन उसे उस संपत्ति के संबंध में स्वकीय अधिकार समाप्त हो जाते हैं। बेचने वाला स्वकीय, यानी उसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं कहते। वह उस संपत्ति का अपनी इच्छा अनुसार अन्य कोई प्रयोग नहीं कर सकता। वह उस संपत्ति का ऐसा ही प्रयोग कर सकता है जिससे उस संपत्ति के संबंध में सीमित अधिकार क्रेता को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचे। इस प्रकार उन सीमित अधिकारों का क्रेता भी उस संपत्ति के संबंध में स्वकीय अधिकार नहीं रखता। वह उस संपत्ति का प्रयोग कर उन्हीं कार्यों में कर सकता है, उतने ही समय तक कर सकता है जो उस संपत्ति के वास्तविक मालिक के बीच निर्धारित की गई थी। तो पट्टे पर जो संपत्ति है उसमें स्वामित्व को देखेगा अंकेशक, और वो किसी के बंधक में तो नहीं रखी गई, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो उसमें भी वही है, उस पर हास घटा के और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी बंधक के रूप में तो नहीं है और वो स्वामित्व में है या नहीं दी है। तो इसी प्रकार अंकेशक को
इन सभी संपत्तियों के किस मूल्य पर दिखाना चाहिए, वो उनके स्वामित्व में है या नहीं है, और उन पर किसी का अधिग्रहण तो नहीं है, और अधिकार में है या नहीं है, और वो स्थिति को वो विद्यमान है या नहीं है। इन संपत्तियों के बारे में देखेगा। यही एक अंकेक्षक का दायित्व होता है संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में। धन्यवाद।